हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज़ एवरीथिंग। गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर वॉइस में कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कुछ बात आप मिस कर जाते हैं जो आप सुन नहीं पाते, प्लीज़ इसको रिपीट करके देखना वीडियो को और अच्छे से सुन लेना। आज मैं लाउडली भी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वेलकम करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। बात करने वाला हूं निफ्टी की क्लोजिंग आज क्या रही है, बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है, फिन निफ्टी की तरफ से क्या परफॉर्मेंस आई है और वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी से क्या संकेत मिल रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस डिस्क्लेमर, हम अभी तक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। और ये चैनल हमारा लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। दूसरा है, हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं है लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने में हमारा टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो जाएगा। जो मिसकम्युनिकेशन आता है, जो कम्युनिकेशन में गैप आता है, वो जल्दी ही रिजॉल्व होने वाला है। तो गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि मार्केट आवर्स में भी मैं मैक्सिमम टाइम आपको वो अपडेट देता हूं जो आपको टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है आपके पास। अगर कोई भी किसी तरह का कोई कॉल जनरेट होता है, कुछ भी अपडेट होता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी स्टॉक से रिलेटेड, किसी इंडेक्स से रिलेटेड, निफ्टी का कोई लॉन्ग स्ट्रेंगल बनता है या निफ्टी में वन साइड पोजीशन बनती है या कोई बीटीएसटी बनती है, अगर बैंक निफ्टी में कॉल बनती है, फिन निफ्टी में कॉल बनती है, तो गाइस मैं मिस नहीं होने देता हूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि टाइम से मेरे व्यूवर्स के पास अपडेट पहुंच जाए। तो बात करने वाला हूं ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है, अभी वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, एफआईएस का डेटा क्या कहता है। तो सबसे पहले बात करता हूं निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है और एक ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में 21,855। ये 21,555 का एक बहुत बड़ा हैडल था। यहां से कई बार रिवर्स हुआ है, निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। कहने को लाइफ टाइम हाई कट किया निफ्टी ने लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया मैक्सिमम टाइम। दूसरा बैंक निफ्टी, आज भी बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। गाइस अगर आपने मॉर्निंग का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में यहां पर तेजी रहेगी और बैंक निफ्टी में वीकनेस रहेगी। सिंपल कैलकुलेशन थी कि डाउ में एक गिरावट दिखाई दी थी और नेस्डेक में एक तेजी दिखाई दी थी। उसका ही असर देखने को मिला आज आईटी सेक्टर में। टीसीएस 4% प्लस हुआ है, इन्फोसिस ऑलमोस्ट 2% प्लस हुआ है। आईटी इंडेक्स, आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो अच्छा खासा प्लस में बंद हुआ है। 1,000 पॉइंट से ज्यादा की प्लस में उसमें बाइंग और क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। अगर आपको याद हो गाइस, इस साल की स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें एक क्लियरली ये बोला गया था, मैंने बोला था कि ये साल आईटी सेक्टर के नाम रहने वाला है और वही देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और मैं अभी भी मानता हूं कि इस साल में आईटी सेक्टर में आपको बूम देखने को मिलेगा और ये वर्ल्ड मार्केट से देखने को मिलेगा, इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। वर्ल्ड मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में नेस्डेक जो रिप्रेजेंट करता है आईटी कंपनीज को, सारी आईटी कंपनीज नेस्डेक में लिस्टेड है, वो जैसा परफॉर्म कर रही है वहां से आउट परफॉर्मेंस आ रही है नेस्डेक से, उसको हमारा मार्केट फॉलो कर रहा है। निफ्टी में कहीं ना कहीं तेजी बन रही है आईटी सेक्टर और रिलायंस की वजह से, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलता है तो निफ्टी में तेजी बन रही है। और बैंक निफ्टी परेशान है, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम है, जो रिजल्ट अच्छे नहीं आए उसकी कहीं ना कहीं भरपाई कहीं से भी नहीं हो पा रही है। कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है लेकिन लास्ट में वो सेल ऑफ हो जाता है, वो कंटिन्यू बाइंग में नहीं बन पाती पोजीशन मैक्सिमम टाइम, या आपने नोट किया होगा। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 45,690, ये क्लोज हुआ है माइनस में 134 पॉइंट माइनस। दूसरा फिन निफ्टी की बात करता हूं, फिन निफ्टी आज सरप्राइजली पॉजिटिव बंद होता हुआ नजर आया। फिन निफ्टी के स्टॉक शायद अच्छा परफॉर्म किए हैं कंपैरिजन तो बैंक निफ्टी के स्टॉक से, क्योंकि बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो फिन निफ्टी में भी लिस्टेड है और उनकी परफॉर्मेंस फिन निफ्टी पर इंपैक्ट करती है। लेकिन फिन निफ्टी में अपने भी बहुत सारे स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर के जिनका इंपैक्ट आज देखने को मिला होगा। और फिन निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 20,365 पर
क्लोज हुआ है। फिन निफ्टी प्लस में बंद हुआ है 49 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। फिन निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ, जहां की बैंक निफ्टी निगेटिव बंद हुआ है। तो ये प्रॉपर आज का अपडेट था। मॉर्निंग में मैंने आपको बोला था कि 21,600 का और 650, 21,600 और 650, 21,500 और 550, ये 4 लेवल्स मैंने आपको सजेस्ट किए थे कि कहीं भी टच करता है तो आपको निफ्टी का कॉल बाय कर लेना है एनी हाउ। लेकिन अनएक्सपेक्टेड निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और निफ्टी वहां से सस्टेंड हुआ और एक अच्छा खासा रनअप निफ्टी में देखने को मिला और एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है निफ्टी में, जो कि सस्टेन कर गया और 21,929 पर क्लोज हुआ है और जो ब्रेकआउट होना था 21,855। तो ये ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मुझे लग रहा है। और बात करता हूं, आज हमने एक BTST आपके साथ शेयर किया था, जो 3:20 पे वीडियो अपलोड किया था हमने और बोला गया था उसमें 3:03:25 पर आपको कॉल इनिशिएट करना है 21,950 का। उसका बाइंग प्राइस आई थिंक आपका 100, 105, 110 इसके अराउंड आपका आया होगा। उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 119 था। तो उम्मीद करता हूं कल आपको उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, एक गैप अप मिलना चाहिए इंडियन मार्केट को, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद मुझे नहीं लगता कोई अननेसेसरी कुछ अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं होता। अगर 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर चुकी थी निफ्टी 21,850 के ऊपर, 500 के ऊपर क्लोजिंग देने की, लेकिन वहां पर नहीं दे पाई। लेकिन इस बार वहां से ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है और उम्मीद करता हूं कल एज ए BTST आपको ये प्रॉफिट देकर जाएगा कॉल। और अभी जो सिचुएशन है वर्ल्ड मार्केट की मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। डाउ फ्यूचर चल रहा है 72 पॉइंट माइनस में, वो प्लस में, और जब इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था तो ये माइनस में था। तो बैंकिंग के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन यूएस नेस्डेक माइनस में है 0.5% के करीब और वो S&P 500 फ्लैट टू निगेटिव है। मुझे ऐसा लगता है शायद रात में किसी टाइम ये ग्रीन में ही बंद होगा। दोनों साइड आपको ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिलनी चाहिए और डिपेंड करता है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है जो मार्केट को, इनकी मार्केट को पसंद नहीं आता, तो शायद तब एक सेल ऑफ देखने को मिले। लेकिन होपफुली कि ये तीनों इंडेक्स आपको ग्रीन में क्लोज होते हुए नजर आएंगे। दूसरा बात करता हूं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल अंडर 80 है, कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है इसमें क्रूड ऑयल की तरफ से। तीसरी बात करता हूं डॉलर की, इसका तो इंपैक्ट आना ही बंद हो गया मेरे हिसाब से। अगर कोई डॉलर में ट्रेड करता है तो प्लीज अपना पैसा खत्म करना बंद कर दीजिए, ये ट्रेडिंग के लायक रहा ही नहीं है। इसको बिल्कुल रेंज बाउंड कर दिया है 83-20। मैं पिछले 3 महीने से ये रेंज देख रहा हूं, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। अभी करंट प्राइस जो चल रहा है USD INR का, वो चल रहा है 83.05 और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, ये कंफर्टेबल है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं 104.40 चल रहा था। अभी जो करंट प्राइस है 104.21 करंट प्राइस चल रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ है मार्केट के लिए। और बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा सा डाउन हुआ है, वो 1.25%, 1.30% डाउन है। प्रीवियस क्लोजिंग थे 4.11 चल रहा है अभी बॉन्ड यील्ड्स, तो वहां से भी कोई निगेटिविटी नहीं है। अभी देख लेते हैं डाउ फ्यूचर, एक बार फिर ये प्लस में ही चल रहा है 72 पॉइंट्स के आसपास, और मेरा मानना ये है कि शायद ये ग्रीन में क्लोज हो तीनों इंडाइसेस। दूसरा गिफ्ट निफ्टी में आपको बता देता हूं गिफ्ट निफ्टी का भी प्राइस क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी प्लस में है 103 पॉइंट, ठीक है ना, 103 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा है। और एफआईएस का डेटा कैश में पॉजिटिव है, एफआईएस का पॉजिटिव है, डोमेस्टिक का पॉजिटिव है। तो उम्मीद करता हूं मैं कल आपको एक BTST में जो आपने ट्रेड इनिशिएट किया है, होपफुली उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा। गाइस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम सॉरी अगर कहीं ना कहीं आपको बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज वीडियो को दोबारा देख लेना, बार बार देख लेना। तो उम्मीद करता हूं कल के लिए, कल सुबह आपको प्रॉफिट होगा। 30 से 40 पॉइंट का अपना टारगेट रखना। और गाइज एक बात और नोट करना, मैं आपको बता रहा हूं अभी, अगर किसी वजह से निफ्टी गैप अप खुलता है, गैप अप खुला 50-60 पॉइंट,
और आपकी बाइंग निफ्टी की जो कॉल की है 1110 की है, ठीक है ना, 1110 की बाइंग है और निफ्टी प्लस खुला है 50 पॉइंट। अगर उसका प्रीमियम नहीं बढ़ता है ना, अगर जैसे क्लोज हुआ वो 115 में का आज, और कल निफ्टी ओपन होता है 50 पॉइंट प्लस और उसका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है, जो कि बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ता है, 115 या 120 के आसपास घूमता है, तो गाइज उसको एग्जिट कर देना है, ठीक है ना, उसको वेट नहीं करना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हैंडसम गैप अप आपको कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था और कोई भी चैनल, कोई भी, सब लोग निगेटिव थे, ठीक है ना, वो किसी का चार्ट का कैंडल निगेटिव दिखा रहा था, या यूट्यूब चैनल बोल रहे प्रॉफिट बुक कर लो, या टीवी चैनल बोल रहे थे ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। मुझे नहीं लगता, ठीक है, मेरा व्यू थोड़ा अलग है। उम्मीद करता हूँ एक कल शानदार आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी और उम्मीद करता हूँ आपको एक हैंडसम प्रॉफिट होगा। बाकी मैं मॉर्निंग में वीडियो 100% अपलोड करूंगा मैं, जैसा भी अपडेट होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर जुड़ने के लिए और आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।